नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हम मौजूद हैं तिहाड़ जेल परिसर में और यहां पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नागेंद्र जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ वानी मैडम, थैंक यू, आप आए हैं आज यहाँ। जी, तो हम आपके साथ आज खास मुलाकात करने आए हैं, खास विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में हमको खबर लगी है कि आपका प्रमोशन भी हुआ है और एक ऐसे खतरनाक जगह पे आप हैं, तिहाड़ जैसे परिसर में आता है आपका ये जो क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की हवा बनी हुई है और क्या आपके प्रमोशन का, इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन का क्या राज है? प्रमोशन वानी मैडम जल्दी नहीं होता, ये टाइम बाउंड प्रमोशन है जी। जो दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं सक्सेना जी, उन्होंने एक डायरेक्शंस दिया था दिल्ली सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं कि इनका टाइम बाउंड प्रमोशन होना चाहिए। पहले मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था, अभी हमें ग्रेड मिला है NFSG का, जो नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड होता है जी। तो इसमें दूसरा आपने पूछा कि तिहाड़ जेल परिसर में ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक तिहाड़ जेल प्रीमाइसेस या हमारे एक CDMO वेस्ट चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर पश्चिम बिहार के अंडर ये डिस्पेंसरी आती है। इट इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो मैं यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के पद पर हूँ। जी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के रूप में हैं आप डॉक्टर नागेंद्र जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र के पेशेंट्स आ रहे हैं वो अभी की किस ज़्यादा बीमारियां, हवा जैसे आपको पता ही है किस तरह पॉल्यूटेड है, AQI बहुत पुअर चल रहा है दिल्ली का, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके के पेशेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास में? वाणी जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये डिस्पेंसरी तिहाड़ परिसर में है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि तिहाड़ जेल परिसर के ही कर्मचारी यहाँ दिखा सकते हैं। यह दिल्ली सरकार ने एक डिस्पेंसरी सभी पेशेंट के लिए खोली है। ये चाहे वो पेशेंट सागरपुर से हो, जनकपुरी से हो, हरिनगर से हो, हम सभी को उसी के अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा आपने बताया अभी पॉल्यूशन को देखते हुए अभी मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं, जैसे उनको कॉमन कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उसी तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार देते हैं, उनको मेडिसिन्स वगैरह का उपलब्धि करते हैं। लेकिन मेरा ये एक और सवाल है आपसे कि जैसे कि अभी पॉल्यूटेड हवा है, अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। अभी एक हाल ही में मैंने अभी पेशेंट से आपको बात करते हुए देखा कि उनका जो है बच्चे का गले में इचिंग हो रहा है और खराश हो रही है। तो ये पॉल्यूशन का ही कारण है। तो किस तरीके से पॉल्यूशन ने हम जैसे लोगों को, ये जहरीली हवा ने इतना मतलब बुरा हाल अभी बना दिया है। पूरा दिल्ली ही मतलब इस तरीके से ग्रस्त हो रखा है अभी पॉल्यूटेड हवा के कारण। क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, इसमें हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसका लेवल काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको हम ट्रीटमेंट के साथ साथ सलाह भी देते हैं कि जैसे जो एल्डरली पेशेंट है उनको हम सलाह देते हैं कि वे एक तो मॉर्निंग वॉक करने ना जाएं ताकि अपने घर पर रहें। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हम उनको और भी सलाह देते हैं कि गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें या भाप ले सकते हैं, या फिर आप एक मास्क लगा के अगर जाएं, अगर मास्क है तो उसका ज़रूर उपयोग करें ताकि आप इस प्रदूषण से बचें। डॉक्टर नागेंद्र, इसमें एक चीज़ और आई है, मास्क में भी वैरायटीज़ बताई गई हैं कि आप N95 मास्क ही लीजिए, आप नॉर्मल मास्क मत लीजिए। तो इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोविड के दौरान आया था ऐसा। आप अभी फ़िलहाल इस प्रदूषण को देखते हुए एक ट्रिपल लेयर मास्क आता है जो बाज़ार में आराम से 5 से 10 रुपये में मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रिपल लेयर मास्क भी मतलब पॉल्यूशन से हमको बचा सकता है और हम यूज़ कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर अभी हम आपके इसके तिहाड़ परिसर के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे कि आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप एक बड़ी कुर्सी पर हैं, अभी प्रमोशन भी हुआ है। किस तरीके की परेशानी आपको आ रही है? आपकी परेशानी जानना भी हमारा फ़र्ज़ है और हम आप तक इसीलिए आए हैं। परेशानियां तो देखो, आप अच्छी पोस्ट पे रहते हैं या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहते हैं, आती रहती हैं। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा पेशेंट को देखते हुए आप पे जो यहाँ के कर्मचारी हैं थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं कि हमें मेडिकल दे दिया जाए। लेकिन अगर आप एक अच्छी
मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कि अब वाकई में उनको अगर मेडिकल की ज़रूरत है तो हम ज़रूर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको काम करना है, चाहे वो आप तिहाड़ जेल परिसर में करें, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में करें। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अभी एक NFSG ग्रेड में आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि किसी अच्छे अस्पताल में मेरा ट्रांसफ़र हो और वहाँ मैं अपने पेशेंट केयर में अपना योगदान दें। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए, जिस तरीके की अभी पॉल्यूटेड हवा है और भी चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों को जो है दिनचर्या में इंक्लूड करना बहुत आवश्यक हो गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बुरी हवा के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी? मैं जैसे वानी मैडम कि इसमें जैसे पॉल्यूशन को देखते हुए मैं बताऊंगा कि आप पहले भी बताया, बुजुर्ग जो मरीज हैं वो अपना घर में ही रहें, सुबह की मॉर्निंग वॉक में बिल्कुल ना जाएं, मास्क ज़रूर पहने जो भी अस्थमेटिक पेशेंट हैं। बच्चों को ज़रा ठंड में बचाने के लिए उनको गुनगुना पानी या कोई और प्रॉब्लम आती है, किसी भी अपनी तरफ से दवाई ना लेके किसी डॉक्टर के परामर्श के अंडर ही उनका उपचार करें। अभी जो आप प्रमोशन हुआ है हाल ही में आपका, अब तक जितना भी आपने मतलब काम किया उसको देख के ही शायद ये प्रमोशन आपको मिला है, तो कहाँ कहाँ आपका किस तरीके से रूप रहा है वो थोड़ा सा हमको डिफाइन कीजिए। देखिए, मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 2004 की है एज अ GDMO कैडर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर से स्टार्ट होती है। उसके बाद एक टाइम बाउंड प्रमोशन होती है, उसके बाद आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनते हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर, और CMO के बाद आपकी 2 ग्रेडिंग होती है, NFSG और SHG। तो अभी फ़िलहाल में मैं NFSG बनाऊँ, उसके बाद एक SHG ग्रेड होगा हमारा जो सिलेक्शन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होगा, जो 10,000 ग्रेड पे होता है, वो 2228 में होगा। इससे फ़िलहाल मैं जनकपुरी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला हुआ है उसमें मैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर रहा हूँ, जो 6 साल मैंने अपने पेशेंट केयर में अपना कार्य वहाँ दिया है। कैसा लगता है ये कार्य कर कर लोगों के लिए? और क्योंकि ये फ्री है, ये बाउंड नहीं है कि आप इस परिसर में हैं तो हमारे लिए ही है ये उपचार कार्य, ये हेल्थ केयर, ये सभी के लिए आपने बोला है कि ओपन है, और हमको ये मतलब उपचार बताने में अच्छा लग रहा है, लोगों की समाधान करने में अच्छा लग रहा है, लोगों को हेल्थ केयर देने में अच्छा लग रहा है। तो किस तरीके से आपको लग रहा है यहाँ पर इतने सालों का, वर्षों का जो है एक्सपीरियंस है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेशेंट को मैं देखता हूँ और हमारे जो भी ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक होके जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये आपने वानी जी अच्छा बताया, बोला कि कुछ लोगों को लगता है कि ये तिहाड़ परिसर में डिस्पेंसरी है तो ये सिर्फ हमारे लिए है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पहले हमारे जो DG मैडम आई थी, नाम में थोड़ा सा आ नहीं रहा है, DG मैडम आई थी, उनके संघर्ष से डिस्पेंसरियाँ खोली गई। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, यह डिस्पेंसरी सभी जो आम आदमी है, जो कोई भी, चाहे वो आप आसपास के क्षेत्र से कोई भी आ सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई डॉक्टर नागेंद्र जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल से और हमारे साथ मतलब इतनी अहम जानकारियाँ जो पोल्यूशन को लेके भी हैं, और भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बच्चों को लेके भी विशेष जानकारी, तो ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत शुक्रिया हमको ये सारी पुख्ता जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू वर्णी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।